टॉपिक बनाने डाटा इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो मैंने उठाया है डाटा इज सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले मैंने सोचा है कि यार हम सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस करेंगे, फिर सारे माइक्रोस्कोप मतलब सारी की सारी हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे धीरे धीरे करके डिस्कस करना है। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। यार सिंपल माइक्रोस्कोप तो नाम ही बहुत सिंपल है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है? जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करते हैं ना, दैट इज़ नथिंग बट अ सिंपल माइक्रोस्कोप। आपके सामने कोई आए कहे मेरे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है, आपके सामने हैकड़ी मारे, ठीक है, आप उसको बता देना कि भाई मैंने फिजिक्स पढ़ी है, मेरे को पता है सिंपल माइक्रोस्कोप क्या बोलते हैं। वो जो डिटेक्टिव वाला ग्लास होता है ना, उसी को अपन कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ज़्यादा यहाँ पे हैकड़ी मत मार, और ठीक है अच्छे से भगा देना मुझे, ठीक है। ओके, तो अपन बात कर रहे थे सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, केवल एक कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है, और उसका सिद्धांत प्रिंसिपल केवल ये है कि आपने, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज बनाने के लिए बहुत पास रखना पड़ेगा। अगर जैसे हमने देखा हो डिटेक्टिव लोगों को, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, हम डिटेक्टिव लोगों को देखा हो, तो जब वो देखते हैं कि यार पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो बहुत पास रखते हैं सैंपल के माइक्रोस्कोप को, ये नहीं कि बहुत दूर से देख रहे हैं। तो दैट इज़ वाई हमने बहुत पास रखा है, ठीक है। और इमेज हमारी कहाँ बनती है, दूर बनेगी, बड़ी बनेगी, डायरेक्ट बनेगी, कहीं पीछे बनती है। तो पहला केस होता है कि कौन सी वो मिनिमम जगह है जहाँ पे हम अपन मतलब ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं। तो पहला केस होता है जब हमारी मैग्नीफिकेशन क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कब होती है, जब डी की वैल्यू 25 होती है। मतलब जब आप अपने ऑब्जेक्ट को, ये जो इन्वेस्टिगेशन करने बंदा गया है, अगर वो इस पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पे रखेगा, तो उसे एकदम क्लियर बड़ा बड़ा मैग्नीफाई होकर देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उस मैग्नीफिकेशन का मैक्सिमम वैल्यू होता है कि नहीं, कोई बताएगा? वो होती है दफ़े। किसी को दफ़ा हो जा, तो दफ़े से याद रखना है, ठीक है, दफ़े हो जा, दफ़ा हो जा, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होती है, D/FE+1 होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए +1 लगा है। अगर हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी बार, क्या ही बोलूँ मैं, जब आपको कोई चीज़ पढ़नी होती है, ठीक है, तो आप ना ज़्यादातर उसे पास रख के पढ़ते हो, बट काफ़ी कबार आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, दूर रख के ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब कोई रेस पैरेलल रेस आती है ना, तो उस समय मैग्नीफिकेशन मिनिमम तो होता है, मगर वो चीज़ हमें क्या देती है, लेस स्ट्रेन देती है। जब आपने 25 सेंटीमीटर पे रखा था ना, तो आपकी आइज़ क्या थी, मैक्सिमम स्ट्रेन में थी, आपकी आइज़ रो रही थी, मैक्सिमम स्ट्रेन में थी उस समय, ठीक है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर रखते हो जब, तब आइज़ एकदम मतलब ज़्यादा स्ट्रेन में रहती है, ठीक है, एंगल्स की वजह से होता है ऐसा, ठीक है। और जब हम क्या रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है भैया, ऑब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा, इन्फिनिटी पे है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, उस समय जो इमेज होती है वो कहाँ बनती है, उसकी उस समय जो उसकी मैग्नीफिकेशन होती है, सॉरी क्या होती है, दफ़े पे होती है, दफ़ा हो जाना, तो मैग्नीफिकेशन क्या होती है, दफ़ा पे होती है, दफ़ा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि मिनिमम मैग्नीफिकेशन बता दो और मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन बता दो। तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन आपको पता होनी चाहिए कहाँ होती है। मिनिमम मैग्नीफिकेशन कब होगी गाइस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, डी पर, सॉरी इन्फिनिटी पे होगा। तो मिनिमम मैग्नीफिकेशन कब होगी, मिनिमम मैग्नीफिकेशन तब होगी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। और मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कब होगी, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कब होगी, जब ऑब्जेक्ट डी इक्वल टू 25 पे होगा। तो जब आप सिनेमा हॉल पे बैठते हो, तो आप एक चीज़ नोटिस करते हो कि जब आप आगे वाली सीट पे बैठते हो, देयर इज स्ट्रेन इन योर आइज, मगर तुम्हें मूवी का दिखती है एकदम फैंटास्टिक दिखती है, ठीक है, आगे वाली सीट पर बैठते हो। और पीछे वाली सीट पर बैठते हो तो मूवी दिखती तो ख़राब है, थोड़ी मैग्नीफिकेशन उसकी ख़राब हो जाती है, ठीक है, परंतु हमें स्ट्रेन नहीं लगता हमारी आँखों में, हमें एकदम चकाचक दिखती है, हमारी आँखें थकती नहीं है 3 घंटे तक, वैसे ही सस्टेन रहती है। ये बात क्लियर। इससे क्वेश्चन कुछ नहीं आते हैं, आपको वैल्यू वगैरह दे रखी होती है, सब कुछ दे रखा होता है। ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर पे है, फोकल लेंथ उसका कितना है, 25 सेंटीमीटर है, तो मुझे मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन बताओ, नहीं, हाँ, मुझे मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन बताओ। तो आप बता दोगे 25/5+1 कर दोगे। मुझे मिनिमम मैग्नीफिकेशन बताओ, तो 5 हो जाएगी। इस तरीके से माइक्रोस्कोप का एक और चीज़ जो कि मुझे सिंपल माइक्रोस्कोप में बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है, वो इस डाट की जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, अगर उसमें कुछ गिवन नहीं होता, ठीक है, कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे है या मिनिमम डिस्टेंस पे है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हर जगह इन्फिनिटी पे लिया जाता है। मतलब कि आप फॉर्मूला करोगे, दफ़े वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना आपको,
जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है। नाउ विल टॉक अबाउट सेकंड इंस्ट्रूमेंट दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद आ जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वही है जो कि अपन एज अ बायोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं अपने लैब वगैरह में, दैट इज़ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे क्या होता है, यही जो अपन का जो 2 रुपये का निकलता था ना ज्योमेट्री बॉक्स में मैग्नीफाइंग ग्लास, इसके साइड में अपन क्या लग देते हैं, एक और ग्लास रख देते हैं, एक और लेंस रख देते हैं, एंड दैट इज़ हाउ द सेटअप इज़। मतलब कि यहाँ पे क्या है, 2 कन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस इधर है, ठीक है, छोटू सा, एक है लंबू सा इधर, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारी आंखों के पास होता है, कभी भी आपने देखा हो माइक्रोस्कोप, सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यस, तो ऐसा दिखता है ना, उसका ट्यूब नीचे वाला पार्ट नैरो डाउन होता है, ऊपर वाला पार्ट ब्रॉडर होता है। दिस इज़ व्हाट इट इज़, आई पीस, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट लेंस होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, और इसे ऑब्जेक्ट पीस भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो उसकी इमेज कैसी बनती है, यहाँ पे उल्टी बनती है यार, उल्टी बनती है। और इस उल्टी इमेज को यहाँ पे क्या करते हैं, मैग्नीफाई किया जाता है, तो इधर बनती है। मतलब कि पूरा सेटअप ये होता है कि जो इमेज होती है वो आता है एनसीईआरटी में आएगा कि वो क्या होती है, वर्चुअल होती है और इन्वर्टेड होती है, और माइक्रोस्कोप है तो भैया इनलार्ज तो होगी। थिंक इज डैट जो लोग फंसते हैं इज डैट इन्वर्टेड कैसे, इन्वर्टेड ऐसे कि अगर आप रियल ऑब्जेक्ट से देखो तो उसके रिस्पेक्ट में तो इन्वर्टेड ही है ना यार, क्योंकि हमें लगता है कॉन्वेक्स लेंस तो हमेशा क्या दिखाता है, इरेक्ट इमेज दिखाता है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट इमेज बनाएगा, जो भी चीज़ वर्चुअल होगी। इतनी बात क्लियर। अगर हम आगे चले गाइस, ठीक है, ओके, अगर हम आगे चले तो हमें ये समझ में आता है, एक और चीज़ समझ में आता है कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 लेंस है। अब 2 लेंस का मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, अब 2 लेंस का मैग्नीफिकेशन रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस दोनों के लेंस के मैग्नीफिकेशन को अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 लेंस का हमें क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन निकालना है, बोले तो एमओ का कुछ मैग्नीफिकेशन है, एमई का तो अपन पहले ही क्लियर करके आए हैं। अगर इन्फिनिटी पे होगा तो दफ़े हो जाएगा, ठीक है, तब दफ़े लेंगे। और जब वो होगा मिनिमम डिस्टेंस, बोले तो डी पे, तो अपन क्या लेंगे, डी पे अगर होगा तो हम लेंगे दफ़े अपॉन +1, क्योंकि उस समय क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है, दफ़े +1 लेते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब ऑब्जेक्टिव लेंस का हमें मैग्नीफिकेशन फंसता है, जो कि हमें याद रखना है, L अपॉन में FO होता है, लफो, ठीक है। तो अपन ऐसे याद कर सकते हैं, लब डब होती है ना साउंड, तो यहाँ पे लब नहीं है, लफ है, लव, और डब बोले तो लव डफ। तो हमारी लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में लब डब नहीं होगा, लब डब बहुत कर लिया भाई जूलॉजी में, अब कहेंगे लफ डफ। L अपॉन में FO अपॉन में D अपॉन में FE कहाँ पर, FO कहाँ पर है देख लेना, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। तो आपका ये हमारा हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप। थिंग इज डैट, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ना, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो L की वैल्यू ली है, ये फॉर एग्जांपल क्या है, ये FO है और ये FE है, तो L जो है यहाँ पे वो ट्यूब लेंथ नहीं है एनसीईआरटी में, ये L इसको लिया गया और इसी को एनसीईआरटी वाले ट्यूब लेंथ बोलते हैं। बट एक्चुअल में ट्यूब लेंथ हम जानते हैं ये होती है, जो ये लेंथ होती है ना, इसे कहते हैं अपन ट्यूब लेंथ, इसी को बोलते हैं अपन ट्यूब लेंथ। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये ट्यूब लेंथ दे रखा है, तो काफ़ी बार जब मैं क्वेश्चन लगाएंगे तो हमारा आंसर मैच नहीं होगा ऑप्शन से, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस L में जो अपन ने L निकाला है उसमें हमें FE + FO करना पड़ेगा, तो हमारी ट्यूब लेंथ एक्चुअल आएगी, दैट इज़ द क्रस्ट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू आई एम क्या बोलते हैं, मैं ख़त्म कर रही हूँ कौन सा टॉपिक आपका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दिया। टेलीस्कोप, ठीक है, अपन पढ़ते हैं देखो टेलीस्कोप, मैंने उससे पहले आपको माइक्रोस्कोप पढ़ा दिया, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा दिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा दिया, सब तो पढ़ा दिया है, टेलीस्कोप बचा है। टेलीस्कोप की आपकी फिगर पता ही आपको कैसी है, ठीक है। यहाँ पे लेंस बड़ा सा, एक छोटा सा ऐसे दिखता है ना टेलीस्कोप, ये नीचे छोटा होता है, यहाँ पे नीचे ऊपर बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे आई पीस है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है, तो आप, और ये क्या है, आई पीस का फोकल लेंथ है। मैग्नीफिकेशन अगर आपको बड़ी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको FO अपॉन FE करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, डिमिनिश बनेगी क्या, मतलब बड़ी बनेगी, तो ये बनेगी डिमिनिश इमेज, क्योंकि एक्चुअल में तो यार बहुत बड़े बड़े होते हैं ना चांद सितारे तारे, ठीक है, टूटता तारा बड़ा होता है भैया।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है, जो मैग्नीफिकेशन होगी वो एफ अपॉन में एफ ही होगी। तो कैसे याद करोगे, फुफ्फी जान से याद करोगे, फुफ्फी जान, फुफ्फी जान, फुफ्फी जान बोले फुफ्फी, ठीक है, फुफ्फी फुफ्फी, ठीक है। ओके, अब क्या होता है, फुफ्फी किसी किसी क्या होती हैं, बहुत खाने वाली होती हैं, मतलब दे आर फूडी। तो ऐसे याद करना है, जो फुफ्फी जान है ना, फुफ्फी जान है, बहुत फूडी है, तो मैग्नीफिकेशन क्या है, फुफ्फी इंटू फूडी। अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी, यार ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है। सिंपल सी बात है यार, इसमें जिसमें ऐड हो रहा है ना, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हमने लिया है, और यहाँ पे क्या है, जब इन्फिनाइट पे है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये कब है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है आपका, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है। इतनी बात समझ आएगी, ये दो फॉर्मूलास एकदम से याद होने चाहिए। जो मैग्नीफिकेशन होती है वो किसकी इक्वल होती है, जो एंगल हम बनाते हैं आई पीस पे अपॉन में जो एंगल हमारा होता है कहाँ पे, जो एंगल हमारा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस पे, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, अपोजिट होता है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला यूज़ आता है। और दूसरा है, एक होता है यूज़ ट्यूब लेंथ का, तो एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू ट्यूब लेंथ होता है। ट्यूब लेंथ मतलब समझते हो ना यार, जो टेलीस्कोप की हमने यहाँ पे फिगर बनाई थी, इस फिगर में जो लेंथ है ना, इस लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, ये वाली लेंथ नहीं, मतलब ये जो सीधी लेंथ है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ ओनली द ट्यूब लेंथ। तो यार टेलीस्कोप में सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, वो सभी क्वेश्चन अभी हम थोड़े देर में देखेंगे। तो दैट इज़ हाउ वी कंप्लीट ऑल द थ्योरी ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप इन अ वेरी क्रिस्प मैनर, ठीक है।